तो विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। केरल के वायनाड में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। वायनाड जिले के एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 11 छात्रों में नोरो वायरस की सूचना मिली है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी और नोरो वायरस के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह एक अत्यधिक संक्रामक पेट की बग है। इसकी वजह से व्यक्ति में कई लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये बीमारी दूषित पानी और दूषित भोजन के जरिए फैलती है। यह पशुजनित बीमारी है। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथरी के पास पुकोडे में एक पशु चिकित्सा कॉलेज के 13 छात्रों में दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलने वाली एक पशु जनित बीमारी नोरो वायरस की सूचना मिली थी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि वर्तमान में चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की बेहद जरूरत। सुपर क्लोरीनीकरण सहित गतिविधियां चल रही हैं। पेयजल स्रोतों को स्वच्छ बनाने की जरूरत है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि इस मामले में काफी सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने लोगों से भी सावधान और सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा है कि उचित रोकथाम और उपचार से बीमारी को जल्द ठीक किया जा सकता है, इसलिए लोगों को इसे लेकर काफी जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी को इस बीमारी और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में पता होना ही चाहिए। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नोरो वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर आराम करना चाहिए और इसी के साथ साथ ORS और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। लोगों को खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जानवरों के साथ संपर्क में रहने वालों को विशेष ध्यान देने की बेहद जरूरत है। एक राहत भरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय रेल 20 महीने के बाद एक बार फिर से सामान्य हो गया है। रेलवे ने ट्रेनों को लेकर कोविड-19 के समय में उठाए गए कदम को वापस ले लिया। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा भी हटा दिया। अब ट्रेनें कोविड-19 से पहले की तरह सामान्य होंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह ही सामान्य हो जाएगा। बताते चले कि कोविड प्रोटोकॉल में रेलवे ने ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में चलाने की शुरुआत की थी। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कंट्रोल करना था। स्पेशल कैटेगरी ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होता है। ट्रेनों में अब आपको बता चले 0 भी नहीं लगेगा, वे पुराने नंबर से ही चलेंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह होगा। सेकंड क्लास में कोविड के चलते आरक्षण अब भी जरूरी होगा। हालांकि रेलवे का कहना है कि मुसाफिरों के लिए सावधानी अब भी बेहद जरूरी। फिलहाल 95% मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं, लेकिन इनमें से करीब 25% ट्रेनें अभी भी स्पेशल कैटेगरी में चल रही हैं और इन ट्रेनों में 30% ज्यादा किराया लागू है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों में भी करीब 70% ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए उनके लिए भी मुसाफिरों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ता था। रेलवे में कोविड के पहले करीब 1700 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं करीब 3500 पैसेंजर ट्रेनें कोविड के पहले चला करती थी, लेकिन इनमें से करीब 1000 ही फिलहाल चलाई जा रही, जबकि हर जून के सभी सब अर्बन ट्रेनों को शुरू किया जा चुका है। रेलवे ने कोविड की वजह से उठाए गए कदम वापस ले लिए हैं, लेकिन रेलवे ने अपने ताजा आदेश में अभी ट्रेनों में कंबल, चादर और तकिया यानी बेड रोल की वापसी की बात नहीं की है। रेलवे ने ट्रेनों में ताजा पका खाना फिर से देने की बात भी नहीं की। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता चले यही कारण है कि दिल्ली का पारा लगातार गिरता जा रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12.6 और अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। इस बीच मध्यम कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा और भी लुढ़क सकता है। इससे सुबह शाम के साथ दोपहर में ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा। शनिवार तक अधिकतम पारा 25 और न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आज मौसम में नमी 55 से 90% के आसपास रहने की संभावना। इस बीच हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर होती नजर आ रही है। आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर है। दिल्ली में AQI 439 दर्ज किया गया, जबकि 2.5 PM अपने मानक से ज्यादा 452.63 घन मीटर है, जो शुक्रवार की तुलना में ज्यादा है। आपको बताते चले कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा और 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।
तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की दो इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है उनमें से देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाना अधिक आसान होगा और सुरक्षित बनेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग और कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को आपको पता चले रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। बैंक सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार हो रहा है और जो लाखों जमा करता है उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 पैरालंपिक विजेताओं प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों को लगभग आपको बताते चले 32 करोड़ रुपए का चेक देने की घोषणा की है। प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया। सीएम ने कहा है कि कोरोना संकट के समय हमारे पैरालंपियन दिव्यांगता को दरकिनार कर देश के लिए लड़ रहे थे। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हुए भव्य समारोह में प्रदेश के 75 जिलों के 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद के नाम से जल्द बनाने की बात दोहराई गई। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इनके दम पर ही देश को पैरालंपिक में पहली बार 19 मेडल मिले हैं। योगी ने पैरालंपियनों के परिजनों को भी मंच पर बुलाकर बात की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र कुमार, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक आदि जो नेता थे वो मौजूद रहे थे। पैरालंपिक में मेडल लाने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई की तारीफ करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 करोड़ का चेक देकर 5 विशेष वेतन वृद्धि देने का ऐलान किया। योगी ने कहा कि जब नोएडा कोरोना से जूझ रहा था तब सुहास लोगों को बचाने के लिए शानदार काम कर रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो खेलों को रोकते थे, हम खेलों को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ और आसपास के इलाके में बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था। यूपी में सड़कों पर वो नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब व्यापारी भी भयमुक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश में जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है। कानपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीका की दहशत बढ़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। सीएम योगी भी इसको लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। बावजूद इसके अब कानपुर के बाद दूसरे शहरों में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जीका के 2 नए मरीज मिले। यहाँ एक केस हुसैनगंज, दूसरा केस एलटीए कॉलोनी में मिला है। रात से ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। कानपुर में पहले से ही जीका फैल चुका था। इसके अलावा कन्नौज में भी जीका वायरस का केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ के 2 केस मिलाकर उत्तर प्रदेश में जीका के अब तक कुल 111 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अब भी कह रहे हैं कि जीका सीमित इलाके में है और इससे डरने की जरूरत नहीं। वहीं कानपुर में भी अब जीका की टेस्टिंग की सुविधा शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीका को लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। इस बैठक में जागरूकता बढ़ाने का फैसला भी ले लिया गया।